नमस्कार। वेलकम टू इंटेंसिटी नॉलेज हब। आज हम जनरल साइंस के ऊपर कुछ एमसीक्यूज डिस्कशन करेंगे। फिजिक्स से पहला है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन, जूल, पास्कल या वाट? फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? आंसर इज न्यूटन। ये एक चार्ट देख लीजिए। इसमें आप क्वांटिटी और ये एसआई यूनिट को ध्यान रखिए। जितना भी सवाल है सब यहीं से ही आता है। एरिया स्क्वायर मीटर, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, स्पीड या वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन, प्रेशर का पास्कल, एनर्जी या वर्क का जूल, पावर का वाट, इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एक ही है, उसका वोल्ट, रेसिस्टेंट का ओम, ओम का ये सिंबल को ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज। इससे और एक सवाल बनता है फ्रीक्वेंसी से कि इंडिया में कितना फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रिक करंट घर में आता है? दैट विल बी 50 हर्ट्ज। अमेरिका ये सब चीज़ में उन जगहों में 60 हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन इंडिया में 50 हर्ट्ज में। नेक्स्ट, व्हिच मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल्स टू सी द रियर व्यू? गाड़ी का पीछे का तरफ देखने के लिए कौन सा आईना यूज किया जाता है? प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर? आंसर विल बी एवरीबॉडी नोज कॉन्वेक्स मिरर। इन मिरर्स का थोड़ा यूजेस एंड प्रॉपर्टीज देख लीजिए। प्लेन मिरर का यूजेस कहाँ हो गया? हाउस होल्ड मिरर हो गया, पेरिस्कोप्स, पेरिस्कोप्स मतलब जो सबमरीन्स पनडुब्बी, उसमें जो बाहर देखने के लिए यूज किया जाता है वो पेरिस्कोप्स। मिरर्स, प्लेन मिरर सबको मालूम ही है। कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? सेविंग मिरर्स, डेंटिस्ट मिरर, हेडलाइट ऑफ व्हीकल, सोलर कंसंट्रेटर्स। आप लोग एक काम कर सकते हैं, घर का जो चम्मच है, चम्मच को आप लेके एक बार देख लीजिए। जो उसका अंदर का तरफ है वो कॉनकेव मिरर हो गया, और जो बाहरी बाहरी तरफ जो उठा हुआ है वो कॉन्वेक्स मिरर हो गया। उसमें आपका इमेज आप अपना आपको खुद देख लीजिए। एक बार सामने लाइए, एक बार दूर लेके जाइए। तो वहाँ में कुछ कुछ जगहों में वो बड़ा होता है, कुछ कुछ में छोटा हो जाता है, किसी में जगह में उल्टा भी हो जाता है इमेज। नेक्स्ट, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर वही रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स में यूज किया जाता है। सिक्योरिटी मिरर्स इन शॉप्स एंड एटीएम्स, ये सब जगह में यूज किया जाता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? फोर्स, वेलोसिटी, स्पीड या एक्सेलरेशन? इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? कौन सा होगा? स्पीड। आप एक बार इसका एक चार्ट देख लीजिए। फोर्स का हो गया वेक्टर, वेलोसिटी का वेक्टर, स्पीड स्केलर। स्केलर क्यों है? क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। एक वेक्टर होने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए होता है। स्केलर के लिए कोई एक प्रॉपर्टी होने से हो जाता है, जिसमें से स्पीड का सिर्फ मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, और एक्सेलरेशन वेक्टर। अब इसका ऐसा यूनिट भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हिच डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी? इसमें से कौन सा डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, मोटर या बैटरी? कौन सा होगा? मोटर। एक बार इसको देख लीजिए चार्ट को। जनरेटर जो हो गया मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। ये दोनों का मैकेनिज्म, जनरेटर और मोटर का दोनों का मैकेनिज्म सेम होता है। अगर आप जनरेटर को आगे का तरफ से घुमा दिया जाए तो पीछे से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। अगर वही उल्टा तरफ से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी दे दीजिए तो आगे का तरफ में मोटर घूमने लगेगा, तो वो मोटर का प्रिंसिपल हो गया। दोनों सेम में प्रिंसिपल में काम करता है। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही चेंज करता है, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें से? वोल्टेज को अप या डाउन करता है, मतलब स्टेप अप या स्टेप डाउन। जो नहीं जानते हैं ट्रांसफॉर्मर किस तरह से काम किया जाता है, सपोज आपका कहीं में हाइड्रो प्लांट, अरुणाचल का कहीं से आपका हाइड्रो प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। मान लीजिए वो 400 किलो वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, और आपको वो करंट पहुंचाना है आपको दिल्ली तक। दिल्ली तक पहुंचेगा तो वो तो 400 से 100 150 ही रह जाएगा, बहुत सारा लॉस होता है। इलेक्ट्रिकल लॉसेस बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर को वहीं से ही स्टेप अप कर दिया जाता है। वो 400 का 11,000 किलो वोल्ट कर देगा। उसका तो वो आते आते दिल्ली तक आते आते मान लीजिए 8 9 हज़ार जो भी उसका हो गया, लेकिन था तो ओरिजिनल 400 किलो वोल्ट ही था। तो जब घर का सामने जब जो भी ट्रांसफॉर्मर में आएगा उसको वहां से स्टेप डाउन किया जाता है, क्योंकि 11,000 किलो वाट अगर घर में डाल दिया तो घर ही जल जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, उसको डाउन करके सपोज 400 किलो वाट तक लेके आ गया। उसका बाद अपने जब घर का सामने का जो आपका जो ट्रांसफॉर्मर होता है वहां में आके 200 किलो वोल्ट का
इलेक्ट्रिसिटी वो घर में उसका बताता है 240। 240 या 240 तो आता ही नहीं है, 230 मान लीजिए, उससे भी कम ही होता है। तो ट्रांसफार्मर का ये काम है। नेक्स्ट, बैटरी क्या है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है। नेक्स्ट, केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा? सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड? कौन सा होगा? सोडियम कार्बोनेट। इसका एक चार्ट देख लीजिए आप, कॉमन हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स में। वाटर का तो आप जानते ही, H2O। सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट है जो घर में यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट ये हो गया बेकिंग सोडा। तो यूजेस क्या है, एक बार इसका यूजेस भी देख लीजिए। बेकिंग है। एंटासिड में क्या, एंटासिड मतलब आपका जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, तो सीने में जो जलन होता है, तो उसके लिए एंटासिड से यूज किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर। बेकिंग सोडा का एक अलग और भी काम है। अगर आप कोई भी केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, केमिकल लैब में अगर आप काम कर रहे हैं, भूल से अगर मुंह में कोई केमिकल चला जाए, तो झट से सामने में हमेशा बेकिंग सोडा रखना चाहिए। झट से मुंह में वो बेकिंग सोडा ले लीजिए, कभी भी पानी से कुल्ली मत कर दीजिएगा, उल्टा और रिएक्शन हो जाएगा। इसलिए बेकिंग सोडा हमेशा साथ में रखना होता है। हाँ, और फटक से थोड़ा सा बेकिंग सोडा मुंह में ले लेना चाहिए। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट जो है वॉशिंग सोडा। ये तो मालूम ही है, लॉन्ड्री डिटर्जेंट, ग्लास इंडस्ट्री में आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका अलग नाम है एसिटिक एसिड ही है ये। विनेगर का कुकिंग एंड फूड फूड प्रिजर्वेटिव्स में काम आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया स्लिक लाइम। एंड कैल्शियम ऑक्साइड, ये हो गया क्विक लाइम। एक बार इसको देख लीजिए, ये स्लिक लाइम और क्विक लाइम में डिफरेंस क्या है? अगर बाहर खोद के अगर चूना निकालते हैं, अगर उसी फॉर्म में है, तो उसको कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है, क्विक लाइम, जो कि सीमेंट, सॉइल ट्रीटमेंट, प्लास्टर ये सब में यूज किया जाता है। लेकिन उसी को ही आप अगर पानी मिक्स कर दीजिए, तो हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो स्लेकम, वो जो हम लोग खैनी खाते समय जो यूज किया जाता है, वो कैल्शियम ऑक्साइड नहीं होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पानी मिला के खैनी खाया जाता है कि नहीं? तो कैल्शियम हाइड्रो पानी मिला दिया है, तो वो स्लेक लाइम हो गया, जिसका यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग, ट्रीटिंग एसिडिक सॉइल, खाने में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ये क्या हो गया? एंटीसेप्टिक, ब्लीचिंग एजेंट, ये सब में यूज किया जाता है। NH3 एमोनिया है। एमोनिया फर्टिलाइजर, क्लीनिंग और रेफ्रिजरेशन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, गैसेस, एसिड्स एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इसमें क्या क्या यूज किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्लीनिंग मेटल्स, मेटल क्लीनिंग, जैसे कि मेटल क्लीनिंग क्या फ्लोर क्लीनिंग में भी यूज किया जाता है। अगर आप गुटखा खा के थूक फेंक दिया, बहुत साल से वो कलर बैठा हुआ है, तो उसको हटाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये यूज किया जाता है, उससे भी साफ हो जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है डाइजेशन में, हमारे पेट में जो डाइजेशन, जो गैस्ट्रिक जूस जो है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है। H2SO4, उसको कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, जो बैटरी का एसिड और फर्टिलाइजेशन में यूज किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका यूजेस देख लीजिए। फायर फायर एक्सटिंग्विशिंग में करता है, ड्रिंक्स में यूज किया जाता है, वो जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, पेप्सी, कोका कोला। फोटोसिंथेसिस, तो प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जाता है। ऑक्सीजन हम लोग का रेस्पिरेशन और मेडिकल यूज, ये सब में यूज किया जाता है। नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं करता है किसी के साथ। जो फूड पैकेजिंग, जो चिप्स विप्स का पैकेट के अंदर में होता है, वो नाइट्रोजन गैस होता है। और फर्टिलाइजर्स तो है ही, बहुत इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन का। ग्लूकोज C6H12O6, ये केमिकल फॉर्मूला है ग्लूकोज का, हो गया ये, हो गया एनर्जी दिया जाता है, जो चीनी को तोड़ के हम लोग का जो कार्बो एनर्जी दो देता है शरीर में, वो ग्लूकोज हो गया। आयरन ऑक्साइड Fe2O3, जो रस्ट, मतलब जो जंग लग जाता है, वो हो गया आपका आयरन ऑक्साइड। आयरन जो ऑक्सीजन का साथ अगर वो रिएक्शन कर जाता है, तो वो जंग लग जाता है, रस्ट होता है। मीथेन CH4, ये एक फ्यूल का जैसा यूज किया जाता है। फ्यूल मतलब आपका जो बायोगैस में जो होता है, बायो गांव में जो होता है बायोगैस, उसमें आग जलाने के लिए मीथेन ही उसमें फॉर्म होता है। नेक्स्ट, व्हिच गैस इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर? ये तो अभी हम पढ़े ही थे, कौन सा गैस है? इट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस? इनमें से नोबल गैस कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या हाइड्रोजन? कौन सा होगा? हीलियम। इसका एक चार्ट देख लीजिए, ये कौन सा है? इसका पहले आप ये देख लीजिए, ये जो पीरियोडिक टेबल है, इसमें से नोबेल गैस कौन सा हो गया? ये पार्ट, ये लास्ट वाला है। ये जितने लास्ट का जितना भी गैसेस है, ये सारा का सारा नोबेल गैस है। कौन कौन सा हो गया? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन। एक बार इसका यूजेस भी आप देख लीजिएगा। ये जितना भी गैसेस है, मैक्सिमम आपका लाइटिंग में यूज किया जाता है। जो हेलोजन बल्ब्स हो गया, ट्यूबलाइट्स हो गया, बड़ा बड़ा सिनेमास में जो फील्ड में जो वो जो यूज किया जाता है, बड़ा बड़ा लाइट सब, उस सब में इसे यही इनर्ट गैसेस यूज किया जाता है। जैसे कि हीलियम जो हो गया बैलून्स में यूज किया जाता है, जो मेला में जो बैलून उड़ाते हैं, वो क्रायोजेनिक्स में यूज किया जाता है। एमआरआई मशीन को ठंडा के लिए करने में हीलियम गैस यूज किया जाता है। नियोन
नियॉन गैस हो गया, जो नियॉन साइंस आजकल का जो रंग बिरंगा साइंस जो निकलते हैं वो नियॉन साइंस, एडवर्टाइजिंग लाइट्स उसमें यूज किया जाता है। आर्गन इनर्ट गैस है, वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है, ये भी लाइट बल्ब्स के यूज किया जाता है। क्रिप्टन हो गया, फ्लैश फोटोग्राफी या हाई एंड लाइटनिंग ना, बहुत तेज लाइटनिंग के लिए यूज किया जाता है। जेनन हो गया, कार हेडलाइट, एनेस्थेटिक एंड प्रोपर्सल, हर चीज में यूज किया जाता है। एंड रेडन हो गया जो कैंसर ट्रीटमेंट या अंडरग्राउंड डिटेक्शन, एक्सरे का माफिक काम करता है। इसका एटॉमिक नंबर जरूरत नहीं है, खाली ये एलिमेंट और इसका कॉमन यूजेस इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? जंग लगना कौन सा चेंज में आता है, फिजिकल, केमिकल या रिवर्सिबल है? सबको मालूम ही होगा, ये केमिकल चेंज में यूज आता है। डिफरेंस क्या है ये सब चीज का? फिजिकल चेंज मतलब कौन सा हो गया, अगर कोई प्लास्टिक का खिलौना है उसको आप गला के अलग खिलौना का शेप दे दीजिए तो वो हो गया फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज जैसे कि जंग वंग लगना उसको केमिकल चेंज कहा जाता है। रिवर्सिबल चेंज जैसे कि पानी से बर्फ, बर्फ से फिर से पानी, उसको रिवर्सिबल चेंज कहा जाता है। नेक्स्ट, विच एसिड इज फाउंड इन लेमन? नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? ये एसिड वाला आते ही रहता है सवाल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, साइट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड? कौन सा होगा? साइट्रिक एसिड। इसका देख लीजिए, इसका चार्ट कौन कौन सा है। साइट्रिक एसिड कहाँ में पाया जाता है? लेमन, ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट या टोमेटोज। इसका कॉमन यूजेस भी आप देख लीजिए खुद ही। एक बार जो मैंने ये चार्ट दिया हुआ है सबका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप खुद भी पढ़ लीजिए, मैं हल्का हल्का से बताते जा रहा हूँ। टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? ग्रेप्स पे, एंड टामारिन, बनानास में भी होता है। हर फल या सब्जी में हर टाइप का एसिड पाया जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सा फल में या सब्जी में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, टार्टरिक एसिड कहाँ में यूज किया जाता है? यूज इन बेकिंग पाउडर, एंटीऑक्सीडेंट्स। मैलिक एसिड, मैलिक एसिड कहाँ में ज्यादा पाया जाता है? एप्पल में ज्यादा पाया जाता है, एप्पल एंड पेयर। उसका बाद प्लम एंड चेरी, ये सब में। एड स्टार्टनेस, स्टार्टनेस मतलब जो खट्टाई, ज्यादा खट्टाई के लिए यूज किया जाता है। यूज्ड इन फूड एंड स्किन केयर। एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ पाया जाता है? आंवला में सबसे ज्यादा पाया जाता है, और साइट्रस फ्रूट्स मतलब वो जो ऑरेंज टाइप का जो फ्रूट्स है उसमें, गुआवा में भी पाया जाता है। ये विटामिन सी का हाईली डोज होता है, विटामिन सी। बूस्ट इम्यूनिटी एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। ऑक्सैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? स्पिनच, बीटरूट, स्विस चार्ट, रूबर्ब। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड हम लोग का शरीर के लिए कुछ ज्यादा अच्छा चीज नहीं है। हाँ, ये कहाँ यूज किया जाता है देख लीजिए, यूज इन क्लीनिंग, डाइंग। कैन इनहिबिट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर ज्यादा मात्रा अगर हम लोग का ऑक्सैलिक एसिड बॉडी में रहेगा तो कैल्शियम का बीमारी हो सकता है, कैल्शियम ज्यादा होगा घुटना में, कैल्शियम जमा होगा और दर्द वर्द करेगा। तो ऑक्सैलिक एसिड सबसे ज्यादा कहाँ पता है? स्पिनच, बीटरूट में। इसका मतलब ये नहीं कि स्पिनच खाना, पालक खाना बंद कर दीजिए। हाँ, पालक में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, पालक लेकिन खाया क्यों जाता है? वो विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए। ये सब में विटामिन न्यूट्रिएंट्स, बीटरूट में खून का मात्रा बढ़ा देता है बीटरूट ना, लेकिन ऑक्सैलिक एसिड भी पाया जाता है। और कुछ और देख लीजिए, एसिटिक एसिड क्या है? उसका अलग अगला नाम ही है विनेगर। फॉर्मिक एसिड, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो चींटी या मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, एंट एंड बी स्टिंग्स, ये ज्यादा पूछेगा, पाइनएप्पल एप्पल पूछेगा नहीं। फॉर्मिक एसिड इंसेक्ट्स में कैटेगरी, इंसेक्ट में ही आता है। कॉजेस स्टिंग इरिटेशन, यूज इन प्रिजर्वेटिव्स एंड लेदर टैनिंग। लेदर टैनिंग में भी यूज किया जाता है। लैक्टिक एसिड कहाँ में? लैक्टिक मतलब क्या? दूध, दूध वाला मेटल में, जैसे कि दही हो गया, दही छाछ, ये सब में लैक्टिक एसिड ज्यादा ज्यादा पाया जाता है, जो फर्मेंटेड है, स्पेशली फर्मेंटेड फूड्स में, पिकल वेजिटेबल, फर्मेंटेड फूड्स। हाँ, लैक्टिक एसिड हेल्प क्या कर देता है? एड्स इन डाइजेशन, यूज्ड इन फूड एंड कॉस्मेटिक। बेंजोइक एसिड कहाँ पाया जाता है? क्रैनबेरीज एंड प्लम्स में। इट इज ए नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव। ब्यूटरिक एसिड, ब्यूटरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? ये भी इंसेक्ट एंड एनिमल, ये भी पूछा जाता है बहुत बार। रेंसिड बटर, रेंसिड बटर मतलब खराब हो गया वाला बटर। और एनिमल फैट में पाया जाता है, एंड इंसेक्ट सिक्रेशन में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबा हड्डी कौन सा है? फेम्यूर, टिबिया, रेडियस या ह्यूमेरस? क्या है? फेमर। अभी इसका एक चार्ट देख लीजिए। लॉन्गेस्ट बोन कौन सा हो गया? फेमर हो गया, जो हाई बोन है। इट सपोर्ट्स इफेक्ट डिस्क्रिप्शन, ये यूजेस से आप खुद देख लीजिएगा कहाँ कहाँ क्या है। आप खाली जो टाइप्स एंड ऑर्गन पार्ट को जरा ध्यान दीजिए। स्मॉलेस्ट बोन कौन सा होगा? कान का, स्टेपिस कहा जाता है उसको। लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? दो चीजें, लार्जेस्ट ऑर्गन एक्सटर्नल एंड लार्जेस्ट ऑर्गन इंटरनल। तो एक्सटर्नल वाला कौन सा हो गया? स्किन। स्किन ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन एक्सटर्नल है। और इंटरनल ऑर्गन सबसे बड़ा कौन सा हो गया? वो हो गया लिवर। लिवर का काम क्या है? डिटॉक्सिफाइज ब्लड एंड प्रोड्यूसेस बाइल।
ये सब ये यूज है, इसका काम भी पूछा जाता है। हाँ, लिवर का काम क्या है? डिटॉक्सिफाई ब्लड एंड प्रोड्यूस बाइल। बाइल मतलब बाइल जूस, जो हम लोग का डाइजेशन में जो काम आता है। वो फैट डाइजेशन होता है। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट मसल कौन सा हो गया? स्मॉलेस्ट हड्डी अगर कान का है तो स्मॉलेस्ट मसल भी तो कान का ही होगा। दैट मीन्स स्टेपेडियस। इट बैलेंस, इट स्टेबलाइज द स्टेपिस बोन। कान का जो ये बोन है उसको वो जगह में रखता है। कौन सा? स्टेपेडियस। नाम सेम रिलेटेड है, देख लीजिए। नेक्स्ट, लार्जेस्ट मसल बाय मास। भारी भारी में कौन सा सबसे लार्जेस्ट मसल है? वो क्या? ग्लूटियस मैक्सिमस। ये कौन सा जगह पाया जाता है? मेजर मसल ऑफ द बटक्स। पीछे का बटक्स का जो मसल्स है उसको, वो सबसे भारी मसल है ना, उसका नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस। उसमें से अभी हो गया लॉन्गेस्ट मसल। लॉन्गेस्ट मसल कौन सा होगा? लॉन्गेस्ट हड्डी अगर थाई का है तो उसको सपोर्ट करने के लिए भी तो लॉन्गेस्ट मसल चाहिए होगा। दैट विल बी सर्टोरियस। ये भी थाई का ही है। इट हेल्प्स इन लेग रोटेशन एंड फ्लेक्सिंग द नी। नेक्स्ट देख लीजिए, स्मॉलेस्ट सेल लार्जेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा हो गया? स्पर्म सेल, जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है। लार्जेस्ट सेल हो गया ओवम, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है। और लार्जेस्ट, और ये भी पूछा जाता है कौन सा आंख से दिखाई देता है। हाँ, ओवम जो एक सेल है वो आंख से विजिबल टू द आई होता है, लेकिन स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म सेल वो आंख से नहीं दिखाई देता है, नेकेड आइज से। स्ट्रोंगेस्ट स्ट्रोंगेस्ट मसल कौन सा है? मसेटर, जॉ मसल। हर जानवर का स्ट्रोंगेस्ट मसल जॉ मसल ही होता है। घड़ियाल ले लीजिए, कछुआ ले लीजिएगा, शेर, चीता, जो भी ले लीजिए, इन लोग का बाइट फोर्स बहुत ज्यादा होता है ना। सो मसेटर, जॉ मसल इज द स्ट्रोंगेस्ट मसल बाय फोर्स है, यूज फॉर च्यूइंग। फास्टेस्ट ग्रोइंग टिश्यू, तो फटाफट जो टिश्यू जो ग्रो होते रहता है, कौन सा है? हेयर। हेयर सेल्स टिश्यू जो है वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टिश्यू है। नेक्स्ट, which part of the plant conduct photosynthesis? प्लांट का कौन सा पार्ट फोटोसिंथेसिस का काम करता है? तो सबको मालूम ही है, रूट, स्टेम, लीफ या फ्लावर। कौन सा है? लीफ। नेक्स्ट, द डिजीज मलेरिया इज कॉज्ड बाय व्हाट? मलेरिया कौन सा मतलब ऑर्गेनिज्म का वजह से होता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फंगस? मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। इसका आप एक चार्ट देख लीजिए। डिजीजेस हमें, मैंने इसको सब भाग कर दिया है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस में। पहले बैक्टीरिया का देख लीजिए। ये जो इतना है सब मैक्सिमम इतना से ही आता है। 5 बैक्टीरिया इसमें से। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है। इसका ऑर्गेनिज्म का नाम देख लीजिए। हाँ, और ऑर्गेनिज्म का नाम को अच्छा से देख लीजिए। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टाइफॉइड क्या है? बीमारी, और ये ऑर्गेनिज्म का नाम, ये दोनों पूछा जाता है स्पेशली। तो टाइफॉइड क्या है? सैल्मोनेला टाइफी। कोलेरा क्या कहाँ से होता है? विब्रियो कोलेरी, इसका नाम देख लीजिए। टिटेनस क्या है? ये भी बैक्टीरिया में, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। न्यूमोनिया क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, न्यूमोनाई, सॉरी। नेक्स्ट देख लीजिए, डिजीज कोज बाय प्रोटोजोआ एंड फंगी। प्रोटोजोआ का 3 है, फंगस का 2 है। ये जो मैं बता रहा हूँ वो मैक्सिमम मतलब इसी से ही आता है, इसलिए इतना ही छोटा करने का ट्राई किया हो। मलेरिया हो गया, प्रोटोजोआ है। किससे होता है? ये वाला आता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से होता है, मच्छर, फीमेल फीमेल एनोफिलिस। एमोइबियासिस, एमोइबियासिस किस टाइप का बीमारी है? वो लूज मोशन वाला टाइप का बीमारी है, ये भी प्रोटोजोआन है। हाँ, स्पेशली कॉन्टामिनेटेड फूड, मतलब गंदा पानी और गंदा खाना का वजह से होता है। स्लीपिंग सिकनेस, ये भी प्रोटोजोआन है। ये सेत्से फ्लाई से होता है। सेत्से फ्लाई इंडिया में कॉमन नहीं है, एशिया में कॉमन नहीं है। ये आपका अमेज़न का जंगल या अफ्रीका का कॉन्गो जंगल, वहां में कॉमन, स्पेशली अमेज़न जंगल में पाया जाता है। ये स्लीपिंग सिकनेस आता है। नेक्स्ट, रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म हो गया, फंगस हो गया। फंगस कहाँ से होता है? गंदा एरिया, गंदा कपड़ा, ये सब पहनने से होता है। खुजली। कैंडिडियासिस, ये भी खुजली, फंगस ना, कॉन्टैक्ट एंड लो इम्यूनिटी, इसका वजह से होता है। वायरस का देखिए, वायरस से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसमें मैं जितना वायरसेस है उतना कवर, कॉमन वायरसेस कवर करने का ट्राई किया हूँ। एड्स हो गया, फुल फॉर्म क्या है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन आप खुद देख लीजिए। इन्फ्लुएंजा, या इसको फ्लू कहते हैं। इन्फ्लुएंजा इसका साइंटिफिक नेम है, फ्लू इसका कॉमन नाम है। इन्फ्लुएंजा वायरस ABC 3 टाइप का होता है। एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स, कॉफिंग, स्नीजिंग, इससे होता है। कोविड-19, ये तो कोई भूल नहीं सकता है। सार्स कॉफ 2 इसका वायरस का नाम है। कॉमन कोल्ड, ये भी वही फ्लू टाइप का ही है। इसका कॉमन कोल्ड, लेकिन इन कॉन्फ्यूज मत कीजिए फ्लू होने से। इन्फ्लुएंजा फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से होता है ना। या कोरोना वायरस। कोरोना वायरस नया चीज नहीं है, बहुत पुराना पुराना से जो हम लोग का कॉमन कोल्ड होते रहते हैं, वो कोरोना वायरस ही है। लेकिन इस बार जो हुआ था वो, उसका म्यूटेंट वेरिएशन, ज्यादा हाईफाई वाला वायरस आ गया था, वो हो गया सार्स कोव 2 हो गया। डेंगू, डेंगू भी क्या से होता है? डेंगू वायरस से। इसमें देख लीजिए एक तो, मच्छर जो, मलेरिया है वो प्रोटोजोआन है, वो एनोफिलिस मॉस्किटो से होता है।
लेकिन डेंगू जो है वो वायरस से, वो एडिस मच्छर का काटने का वजह से होता है। और उसमें से चिकनगुनिया, चिकनगुनिया भी चिकनगुनिया वायरस है, वो भी एडिस मच्छर का वजह से काटने से होता है। और जिका वायरस, ये भी जिका, इससे एडिस मच्छर से काटने से होता है। ठीक है, तो 3 एडिस है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये याद करने के लिए इजी होगा। एडिस से 3 बीमारी होता है, क्या होता है? डेंगू, चिकनगुनिया और जिका वायरस होता है। नेक्स्ट देखिए, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए, बी एंड सी, ये तीनों इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी मतलब जो फैलता है, स्पेशली ये लीवर का बीमारी होता है। तो हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ये भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन खुद देख लीजिए, कॉन्टेक्ट ब्लड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इससे ज्यादा होता है। मिजल्स जो हो गया, मिजल्स वायरस है। हाँ, ये भी मोरबीविली वायरस, एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स, हवा से फैलता है। मम्प्स, मम्प्स भी एक वायरस है, वो जो मुंह जो फूल जाता है ना, सलाइवा या नसल सिक्रेशन, इसका वजह से फैलता है ये भी। रूबेला, जर्मन मेजिल्स इसका अलग नाम है। रूबेला वायरस ये भी है, ये भी एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स हवा से फैलता है। पोलियो, पोलियो वायरस सबको मालूम ही है, ये भी फीकल या ओरल रूट से, फीकल और ओरल रूट से ये फैला जाता है। नेक्स्ट एक चार्ट देख लीजिए, रेबिस, रेबिस वायरस इसका अलग नाम है रेब्डो वायरस। हाँ, ये एनिमल बाइट सलाइवा, सबको मालूम है रेबिस कहाँ से होता है, पागल जानवर अगर काट दिया तो उससे होता है। स्मॉल पॉक्स जो कि इरेडिकेटेड कहा जा रहा है, मतलब स्मॉल पॉक्स अभी दुनिया में खत्म हो चुका है। वेरियोला वायरस, ये भी सब ड्रॉपलेट्स और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलता है। चिकन पॉक्स, वेरिसेला जोस्टर वायरस इसका अलग नाम है, ये भी हवा से फैलता है। हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस, हर्पिस बीमारी ये सेक्सुअल डिजीज है। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, HSV, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट या सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होता है। इबोला वायरस ये अफ्रीका में बहुत ज्यादा होता है, कहा जाता है कि बंदर खाने से होता है। फिर जो इन्फेक्टेड जो भी बैट या मंकी से, उसको अगर खाते हैं तो उससे होता है ना। बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड या कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स से, जिसमें इफेक्ट हो वायरस, अगर उसको खा दिया या छू दिया जाए, उससे इबोला वायरस है, बहुत खतरनाक वायरस है। नेक्स्ट जापानीज एनकेफेलाइटिस, ये भी वायरस है। या इसका लेकिन जो ये देखिए कुलेक्स मॉस्किटो है, इसका नाम है जापानीज एनकेफेलाइटिस हो गया, कुलेक्स मॉस्किटो से फैलता है। येलो फीवर, येलो फीवर भी एडिस मच्छर से होता है। इसको मैं एडिस मच्छर का जगह में देना भूल गया, ये यहाँ आ गया। येलो फीवर हो गया, येलो फीवर वायरस, ये एडिस, ये भी एडिस मच्छर से होता है। नेक्स्ट हैंड फुट एंड माउथ डिजीज, ये कॉमन बीमारी है, कोक्सासी वायरस A16, इससे होता है, नाम देख लीजिए। नेक्स्ट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कौन सा होगा? एटम, मॉलिक्यूल, सेल या टिश्यू है? सबको मालूम ही होगा, सेल। विटामिन डी, विटामिन डी इज ऑब्टेन मेनली फ्रॉम व्हाट? विटामिन डी कहाँ से मेनली पाया जाता है? मिल्क, सनलाइट, फ्रूट्स या फिश? को मालूम है, सनलाइट। ये देख लीजिए, विटामिन्स का मैं थोड़ा एक चार्ट बना के रखा हूँ। इसका 2 कैटेगरीज है। हाँ, 2 चीज पूछा जाता है इसमें। और एक सवाल, कौन सा फैट सोल्यूबल विटामिन है, कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है? फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है? KEDA, कीरा। आप इस शॉर्टकट में ऐसा याद कर सकते हैं। मैंने इसको ABCD करके नहीं दिया, मैं इसको याद करने का स्टाइल में दिया हूँ, कीरा, KEDA। KEDA जितना भी विटामिन है, ये सब फैट सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल नहीं है। और विटामिन बी और सी जो है, वो विटामिन बी का अंदर जितना भी आता है, एंड विटामिन सी, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, जो पानी में घुल जाता है। तो विटामिन क्या है, ये लोग का आपका फंक्शंस देख लीजिए, और डेफिशिएंसी क्या होता है ये पूछा जाता है। विटामिन की ब्लड क्लॉटिंग में यूज किया जाता है, फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जिसका डेफिशिएंसी क्या है? एक्सेसिव ब्लीडिंग, डिलेड इन क्लॉटिंग, ये खतरनाक बीमारी है वैसे। विटामिन की अगर डेफिशिएंसी होता है तो आपका घाव अगर होता है, घाव सूखेगा नहीं जल्दी। विटामिन ई, विटामिन ई से क्या है? एंटीऑक्सीडेंट, स्किन एंड आई हेल्थ। क्या होता है इससे अगर नहीं हुआ तो? वीक मसल्स एंड विजन, आंखों का प्रॉब्लम। विटामिन डी, कैल्शियम एब्सॉर्प्शन, बोन हेल्थ, इससे हड्डियों का बीमारी होता है। कौन सा बीमारी है? चिल्ड्रन में रिकेट्स, और एडल्ट्स में ऑस्टियोमेलेसिया या ऑस्टियोपोरोसिस को भी कहा जाता है। विटामिन ए, विटामिन ए से क्या होता है? वो जो नाइट ब्लाइंडनेस का जो बीमारी है, रात को जो दिखाई नहीं देता है, आप सबको मालूम ही होगा। और क्या खाने से होता है? लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स खाने से ये विटामिन ए आपका मेंटेन रहता है। विटामिन सी, इसका अलग नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, ये वुंड हीलिंग, इम्यूनिटी इसके लिए पाया जाता है। इसका अगर नहीं हुआ तो कौन सा बीमारी होगा? स्कर्वी, हाँ, गम्स का प्रॉब्लम होता है, मुंह मसूड़े से खून निकलते रहता है, स्कर्वी। नेक्स्ट विटामिन बी का आप ये लिस्ट देख लीजिए। विटामिन B1 का क्या है? थियामिन, इसका ये पूछा जाता है एक तो, ये साइंटिफिक नेम, विटामिन B1 थियामिन हो गया। इससे कौन सा बीमारी होता है? बेरी बेरी। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इससे कौन सा बीमारी होता है? क्रैक लिप्स, सोर थ्रोट। विटामिन B3 नियासिन,
हाँ, नियासिन का पाउडर भी फार्मेसी में मिलता है। स्किन स्किन हेल्थ का इसका होता है, डार्माटाइटिस, खुजली उजली जो घमौरिया होता है। हाँ, इसका नाम क्या है? प्लेगरा। प्लेगरा से क्या होता है? डायरिया भी होता है, डार्माटाइटिस भी होता है। नेक्स्ट, विटामिन B6 पायरिडॉक्साइन, ब्रेन डेवलपमेंट में ये काम आता है। ये एनीमिया एनीमिया बीमारी होता है इससे। विटामिन B9 फोलिक एसिड, ये भी एनीमिया, खून का कमी, बर्थ डिफेक्ट्स होता है। विटामिन B12 कोबेलामाइन, पेर्निशियस, ये भी एनीमिया में। तीन तीन देख लीजिए, विटामिन 6, 9 एंड 12 तीनों का तीनों एनीमिया है। नेक्स्ट, विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? कौन सा ऑर्गन ब्लड को प्यूरिफाई करता है? हार्ट, लिवर, लंग्स एंड किडनी। कौन सा होगा? सबको मालूम है, किडनी। किडनी प्यूरिफाई करता है। एक चार्ट देख लीजिए, किस किस का क्या क्या काम है। ब्रेन का तो सबको मालूम है, कंट्रोल थॉट्स, मेमोरी, इमोशंस, बॉडी फंक्शन से। हार्ट का क्या है? हार्ट का एक ही काम है, पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी एंड सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ब्लड को अलग अलग बॉडी पार्ट्स में भेजता है पंपिंग का थ्रू से, और उसका साथ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स उसको कैरी करता है। लंग्स का क्या काम है? गैस एक्सचेंज है ना, ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट। लिवर का क्या काम है? डिटॉक्सिफाइज ब्लड, ब्लड प्यूरिफाई नहीं, डिटॉक्सिफाई, जो भी केमिकल्स है उसको डिटॉक्सिफाई किया जाता है, एंड प्रोड्यूसेस बाइल। हाँ, किडनी और लिवर में आप कंफ्यूज मत होइए। देखिए, लिवर का क्या हो गया? डिटॉक्सिफाइज ब्लड है। किडनी का क्या है? फिल्टर ब्लड टू प्रोड्यूस यूरिन। ब्लड को फिल्टर करके यूरिन, जो गंदा ब्लड, जो बचा जो पानी है, वो यूरिन में कन्वर्ट किया जाता है। वो किडनी का काम है ना। इट रेगुलेट वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस, नमक का जो बैलेंस है बॉडी में, वो ये करता है। और लिवर का क्या काम है? डिटॉक्सिफाई ब्लड करता है और प्रोड्यूस बाइल, जो बाइल जूस है उसको प्रोड्यूस करने में काम आता है। और बाइल जूस क्या काम आता है हम लोग का? फैट डाइजेशन। हाँ, फैट डाइजेशन में। स्टोमक का क्या है? ब्रेक डाउन फूड यूजिंग एसिड्स एंड एंजाइम। अभी ये देखिए, ये भी डाइजेशन, स्टोमक भी डाइजेशन एंड बाइल जूस भी डाइजेशन। लेकिन डिफरेंस क्या है? बाइल जूस का एक ही काम है, वो है फैट डाइजेशन। लेकिन स्टोमक का जो बड़ा बड़ा खाना है उसको तोड़ के छोटा छोटा एसिड्स एंड एंजाइम्स को डाइजेस्ट करना होता है। ठीक है, यूजिंग एसिड्स एंड एंजाइम, बड़ा बड़ा खाना को एसिड्स और एंजाइम्स का हेल्प से उस जगह में स्टोमक में डाइजेशन ब्रेक डाउन किया जाता है। इंटेस्टाइन्स का क्या है? स्मॉल एंड लार्ज। लार्ज का क्या है? फिशिस, जो हम लोग का एक्सक्रीट करते हैं, उसको फिशिस को एक्सक्रीट करने में लार्ज इंटेस्टाइन काम करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में काम आता है। स्किन का क्या काम है? इट इज द आउटर लेयर ऑफ द बॉडी व्हिच प्रोटेक्ट्स एंड रेगुलेट्स टेम्परेचर। नेक्स्ट, पेनक्रियास। पेनक्रियास का क्या है? प्रोड्यूसेस इंसुलिन। इट रेगुलेट्स, इंसुलिन पैदा करता है, रेगुलेट्स ब्लड शुगर। नेक्स्ट, ब्लैडर। ब्लैडर का क्या काम करता है? स्टोर्स यूरिन। किडनी से प्यूरिफाई होकर यूरिन बना, और उसका यूरिन कहाँ स्टोर होगा? ब्लैडर में स्टोर होगा। नेक्स्ट, स्प्लीन। स्प्लीन का क्या काम है? फिल्टर्स ब्लड, हेल्प फाइट इन्फेक्शन, रिसाइकल्स ओल्ड रेड ब्लड साइकिल्स। गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर का क्या काम है? स्टोर्स एंड रिलीज बाइल। हाँ, जो लीवर से जो बाइल जूस जो प्रोड्यूस हुआ था, वो अभी गोल ब्लैडर में जाके स्टोर होगा, और जरूरत का हिसाब से ये गोल ब्लैडर इसको रिलीज करते जाएगा। ओएसोफेगस। ओएसोफेगस वही है, मुंह से लेके पेट तक का जो पाइप है उसी को ओएसोफेगस कहा जाता है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट? हाँ, कौन सा आंख का जो पार्ट है वो लाइट लाइट को कंट्रोल किया जाता है? कितना अमाउंट ऑफ लाइट हम लोग का आंख के अंदर आएगा, नहीं आएगा? आइरिस, रेटिना, कॉर्निया या लेंस? कौन सा होगा? आइरिस। ये देखिए, आंखों का आप पूछते रहते हैं, आंखों का जितना भी पार्ट्स है उसका काम क्या क्या है वो देख लीजिए एक बार। कॉर्निया। कॉर्निया का काम क्या है? इट्स रिफ्लेक्ट्स लाइट टू हेल्प फोकस इट, ना बेंड करता है लाइट को। आइरिस का वो बोले थे, कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, जो कलर कलर वाला जो पार्ट है उसको आइरिस कहा जाता है। इस कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। प्यूपिल का तब तो क्या काम है? प्यूपिल का क्या काम है? वो कितना लाइट एंटर आएगा, कम या ज्यादा, ये छोटा या बड़ा ऐसा होते रहता है। तो अगर सवाल में पूछा जाता है कि कौन सा भाग, अगर प्यूपिल ऑप्शन में होता तो आपको ऑप्शन में प्यूपिल देना पड़ेगा। लेकिन प्यूपिल को कंट्रोल कौन करता है? आइरिस कंट्रोल करता है। ये छोटा होगा, बड़ा होगा। हाँ, जैसे कि तेज रोशनी अगर आ गया, प्यूपिल सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। हाँ, तो कम लाइट अंदर घुसने के लिए देता है। तो वो कंट्रोल जो है आइरिस करता है, लेकिन काम किसका है? प्यूपिल का है। लेंस। लेंस को ऊपर ऊपर का जो लेयर है वही है, फोकस लाइट ऑन टू द रेटिना बाय चेंजिंग शेप। रेटिना का क्या काम है? लाइट सेंसिटिव लेयर है, ये भी लाइट का है। इट कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जो
इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा, दिमाग में जाएगा, तब जाके हम लोग को पता चलता है लाइट आया कि नहीं। रॉड्स एंड कोन्स, ये थोड़ा ये देख लीजिए, रॉड सेल से कोन सेल से। रॉड सेल का क्या काम है? जो जानवर रात को देखने का जो काम है वो है रॉड सेल्स का है। वो जानवरों के पास रॉड सेल्स ज्यादा होता है ना, कुत्ता हो गया, बिल्ली, शेर, चीता, ये सब का रॉड सेल्स में ज्यादा, उन लोग का ज्यादा होता है। और हम लोग का पास कोन सेल ज्यादा है। कोन सेल्स का क्या काम है? कलर, कलर पहचानने में काम आता है, ब्राइट लाइट देखने में काम आता है। हाँ, अब जैसे कि कुत्ता बिल्ली हो गया, वो लोग को लाल कलर या येलो कलर पहचानने में नहीं आता है। उन लोग को हरा, नीला, काला, पीला वही सब दिखाई देता है। हाँ, वो सभी शेर वेर को जरूरत क्या है कलर देखने के लिए? उन लोग को तो आदमी से मतलब है। नेक्स्ट, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या हो गया? कैरीज विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू द नर्व, जो हो गया वही रेटिना से ब्रेन तक जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स था उसको लेके जाता है। एक्वस ह्यूमर, ये एक वाटरी फ्लूइड है जो आपका लेंस मेंटेन द, आँख का जो आपका शेप है वो मेंटेन करता है। वाइट्रस ह्यूमर, ये आँख का जो आईबॉल है उसका अंदर में जेली लाइक फ्लूइड होता है, जो भी जो आँख आँख का शेप को मेंटेन करता है। स्क्लेरा, ये व्हाइट पार्ट ऑफ द, जो सफेद जो पार्ट है हम लोग का आँख का, वो हो गया स्क्लेरा। इट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चर। ऑराइट को क्या हो गया? लेयर बिटवीन रेटिना एंड स्क्लेरा। लेयर है एक तो स्क्लेरा और रेटिना का बीच में। इट सप्लाइज ब्लड टू द आई। नेक्स्ट, सिलियरी मसल्स एडजस्ट लेंस शेप फॉर फोकसिंग, हेल्प इन एकोमोडेशन। इसका फंक्शन सब कुछ देख लीजिए। नेक्स्ट, विच विटामिन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? हमने ये पहले ही पढ़ा था, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन काम आता है? वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन के। तो इसी इसी के साथ इसको ख़त्म करते हैं आज के लिए। आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट्स में कीजिए। मैं इसका पीडीएफ को आपका टेलीग्राम में भी भेज दूंगा, आप देख लीजिए इसको। थैंक यू।